क्वेश्चन है हमारे सामने। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 910 रुपये है। विक्रय मूल्य यानी फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस होती है। यदि लाभ 40% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है, लाभ यानी प्रॉफिट है। इतना दिया हुआ है, आपको क्रय मूल्य निकालना है यानी कॉस्ट प्राइस इसकी निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूले के हिसाब से देख लेते हैं, फिर एकदम एकदम शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे। सबसे पहले अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। तो यहाँ पे अपन देखेंगे विक्रय मूल्य क्या हुआ है। विक्रय मूल्य जो दिया है वो दिया है आपका 910 रुपये गुणा 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट। लाभ कितना था फ्रेंड्स 40%, तो यहाँ पे 140 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर 14 से इसको काटेंगे तो 650 रुपये यहाँ पे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी वस्तु का जो मूल्य था वो 650 रुपये था, इसको इसने 910 रुपये में बेचा, तब जाके इसको 40% का लाभ हुआ। अब इसको फ्रेंड्स अपन शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अब उसमें जो दिया है मूल्य दिया है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है, तो अपन इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेंगे फ्रेंड्स अपन जो कॉस्ट प्राइस मान लेंगे अपन, लेट 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है, उस पर 40% का प्रॉफिट का मतलब होता है 100 रुपये की चीज़ को 140 रुपये में बेचना। अगर इसका अपन रेशो देखेंगे फ्रेंड्स, रेशो काट देंगे अगर 20 से, 25 जा 100, 27 जा 140। ठीक है भाई। अब क्या है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। तो 7 इक्वल टू आपका दिया हुआ है 910, यानी सेलिंग प्राइस दी हुई है, यानी क्रय मूल्य आपको निकालना है। विक्रय मूल्य 910 रुपये है। अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 बन जा 7, 2 बचे 7 3 जा 21, एक जीरो, यानी एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 130 रुपीज़ आएगी। लेकिन अपन को निकालनी है 5 यूनिट की, तो 130 का यहाँ पे इंटू कर दिया जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो आएगा वस्तु का, वो आएगा 650 रुपये। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा शॉर्टकट करने का मेथड। यानी अपन 100 रुपये की वैल्यू मान लेंगे और उसको अगर 40% का लाभ होगा तो 140 में बेचेगा। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो 5:7 आ जाएगा। इससे कैलकुलेशन सॉल्व थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो 7 इक्वल टू आपका दिया हुआ है यानी 910, एंड 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 130, और 130 इंटू 5 कर दिया, जिससे आपकी कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7y का होल पावर है -1/2 इंटू 5/7 की होल पावर है 1/2। तो इसका आपको मान बताना है क्या होगा। फ्रेंड्स बात करें अगर फ्रेंड्स क्या होता है 1/2 का जो मान होता है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 का मतलब होता है √2। ठीक है भाई, यानी रूट होता है, √2 नहीं होता, रूट होता है। ठीक है। अगर 1/2 जिसकी ऐसे मान लो √2 है, इसको अपन को ब्रैकेट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1/2 इसको लिख देते हैं। तो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है भाई। अब 7/5 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 7/5 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर है तो इसको अपन 7/5 कर सकते हैं। लेकिन इसकी पावर जो है वो निगेटिव है, आप देख रहे होंगे। तो निगेटिव जब भी पावर होती है, इसको अपन पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 में जो वैल्यू होती है उसको लिख देते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से अपन ने यहाँ पे देखा होगा आपने क्या हुआ है, √1/7 की पावर 5। ठीक है भाई। इसका माइनस है, इस वजह से अपन को इस पूरी वैल्यू को नीचे ले गए। अगला यहाँ पे देखेंगे 5/7 को डायरेक्ट अपन ने अंडर रूट में लिख दिया है क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव थी। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो अंडर रूट 5/7 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 5/7 5/7, तो अंडर रूट में जो वैल्यू होती है तो अंडर रूट कट जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यानी अंडर रूट की जो वैल्यू होती है अंडर रूट 2, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो अगर अंडर रूट 5 भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। तो 7 अंडर रूट भी 7 होगा, तो अपना जो आंसर आएगा 5/7 आ जाएगा। ये तो ईजी था, आपको हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट दिख जाएगा आपको, √2 इंटू √2 कितने होते हैं, 2, तो √5 इंटू √5 भी 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज से
दिया हुआ है 19, 51, 78, 57, 47 तथा ए का औसत मान जो है वो आपका 49 दिया हुआ है। तो आपको ए की वैल्यू आपको बतानी है, ए का मान क्या होगा वो आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स 49 आपका यहाँ पे औसत मान दिया हुआ है, तो औसत मान दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है सभी का प्लस सभी संख्याओं का और जितनी संख्याएं उससे डिवाइड देते हैं। अब यहाँ पे 49 है औसत और यहाँ पे 6 पूरी संख्याएं हैं और इन सब का सम कर दिया हम लोगों ने। तो अगर इनको देखा जाए तो 49 इंटू 6 करेंगे तो 294, इन सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 258 प्लस ए की वैल्यू चाहिए अपन को, तो 258 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 294 में से, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो 36 आएगी। तो फ्रेंड्स सिंपल सा था, एवरेज निकालना था, एवरेज दिया हुआ है तो ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज बराबर सभी संख्याओं का सम प्लस जितनी संख्याएं उससे डिवाइड करते हैं, तो इंटू किया इधर आएगी संख्या तो 294, इनका सम किया और ए की वैल्यू आ चुकी है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपन देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं फ्रेंड्स, के का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई मान लेंगे। ठीक है, के का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी फ्रेंड्स 3500 का 3/7, तो 3500 का 3/7 करेंगे तो इंटू 3500 इंटू 3/7। अब इसका 40%, तो फिर से क्या करेंगे 40/100% हटेगा, तो फिर इसका 25%, तो फिर से इंटू करेंगे तो 25/100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस सिंपल सा है, इसको सॉल्व कर दिया तो आपका जो आंसर आएगा 150, तो जो 150 होगा वो आपका इसका मान होगा। आप एक बार सॉल्व करके देखेंगे, साथ ही साथ इनको आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक संख्या के 6/5 का 4/5 का 2/3 240 के बराबर है तो संख्या का मान क्या होगा। यदि एक संख्या का, यानी एक संख्या जो संख्या है उसको बताना है। यदि एक संख्या जो मानी है हमने x मानी है, उस संख्या का 6/5 और इसका 4/5 और इन सब का 2/3 जो है वो आपका 240 के बराबर है, तो संख्या का मान क्या होगा। तो x बराबर जो होगा, इस जो नीचे वाला है वो सारा इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, और जो ऊपर वाला है वो सारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की जो वैल्यू आएगी इसको अपन सॉल्व कर देंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 375, आपका आंसर हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x/y की जो वैल्यू है 2/3, z/w की वैल्यू है 5x/7y के बराबर, तो xz/y/w का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो x/y की वैल्यू यहाँ से आएगी तो 2/3 आ गई, z/w यानी z/w की वैल्यू आएगी 5x/7y, और x और y की वैल्यू अपन को पता है यहाँ पर 2/3 है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। अब अपने पास जो वैल्यू आई है वो एक्स वाई की आ चुकी है, यहाँ पे जेड डब्ल्यू की भी आ चुकी है 10/21। अब एक्स और जेड की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 3 है और डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 21 है। अब बस सिंपल से इनको सॉल्व कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो 20/63 आ जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20/63। तो ये सिंपल सा था, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको भी आ जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 30 तक, 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये आपको बताना है। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे संख्याएं जिनके खुद मल्टीपल होता है या फिर उसका 1 मल्टीपल होता है। यानी फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे होंगे 1 से 30 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं, 2। जैसे फ्रेंड्स 2 को देखेंगे तो एक तो ये खुद से कटेगी या फिर 1 से, तो इसके 2 मल्टीपल हैं, 2 है और 1 है। तो इस तरह से जो मल्टीपल होते हैं
यानी खुद संख्या और उसका 1 मल्टीपल होगा, वो होती है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 1 से 30 तक पूछा है, तो 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो इतनी जो संख्याएं हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, आप देख सकते हैं। तो इसकी जो टोटल संख्या है उसने पूछी है, तो कितनी संख्याएं हैं? 10। तो आपका जो आंसर होगा वो 10 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 30 तक। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3, 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपको बताना है। तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी, इस तरह से पूछ ली जाती हैं संख्याएं। तो 3 अक्षर की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले अपन फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो संख्याएं दी हुई हैं उनका अपन लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स 3 और 3, 4, 5 का। तो एलसीएम एक तरीका इस तरह से ले सकते हैं, सिंपल वे। लेकिन फ्रेंड्स अगर संख्याएं ऐसी हैं जो आपस में मल्टीपल नहीं हैं एक दूसरे की, तो अपन डायरेक्ट इसका एलसीएम इनका इनटू करके देख सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा 3 × 4 12, 12 × 5 60, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। और डायरेक्ट आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट 60 भी निकाल सकते हैं इनका इनटू करके। आपका एलसीएम आ गया 60। और फ्रेंड्स जो एलसीएम आता है उसका अपन जो सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अक्षरों की, अंकों की, वो है 999। तो 999 इसका डिवाइड करेंगे। 60 का अगर डिवाइड किया 999 में तो 1 टाइम जाएगा तो कितना बचेगा 39। फिर 9 आ जाएगा तो 6 टाइम करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे जो शेष बचेगा वो आपका 39 आएगा। यानी 60 को 16 बार डिवाइड कर देंगे, 60 से 16 बार डिवाइड करेंगे 999 को, तो रिमाइंडर यहाँ पे शेष जो बचेगा वो 39 बचेगा। तो जो शेष बचता है उसको फ्रेंड्स 999 यानी जो संख्या मानी है हमें, उसको माइनस कर देंगे उसमें से। ठीक है, तो 999 से 39 माइनस कर देंगे तो 960 जो आएंगे वो हमारी ऐसी संख्या होगी जो आपकी 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और 4 और 5 से भी होगी। तो अपन क्या किया, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, उसके बाद जो एलसीएम आएगा उससे भाग देंगे जो संख्या हमने मानी है बड़ी से बड़ी, ठीक है, 3 अक्षरों की। तो उसमें भाग देने पर जो शेषफल आता है उसको उस संख्या में से माइनस कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात वह 6 मिनट का विश्राम लेता है। तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मिनटों में आपको बताना है। फ्रेंड्स 8 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और 8 किलोमीटर ही उसको जाना है। अगर फ्रेंड्स ये कोई विश्राम नहीं लेता तो 8 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से, वो 1 घंटे में कर लेता। लेकिन ये हर 1 किलोमीटर के बाद एक विश्राम लेता है 6 मिनट का। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो 8 किलोमीटर तक जाने में कितनी बार स्टॉप करेगा, तो वो 7 बार यहाँ पे स्टॉपेज लेने वाला है। जैसे फ्रेंड्स पहले स्टार्ट किया इसने तो यहाँ पे दूसरे किलोमीटर पे रुकेगा, फिर तीसरे पे रुकेगा, फिर चौथे पे रुकेगा, पाँचवें पे रुकेगा, छठवें पे रुकेगा और सातवें पे रुकेगा, फिर वो पहुँच जाएगा। तो यानी कितनी बार रुका, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। यानी फ्रेंड्स इस 6 बार रुक रहा है। ठीक है, हर एक स्टॉपेज पे 6 बार रुकेगा, तो यानी 6 मिनट, एक बार में 6 मिनट रुक रहा है। ठीक है, तो एक बार में 6 मिनट रुकेगा, तो जो आपका आंसर आएगा 6 × 6, यहाँ पे एक गलत दे रखा है, आप एक बार खुद से देखोगे तो 6 × 6 यानी 36 मिनट। यानी 36 मिनट जो हैं वो आपकी विश्राम की हैं। यानी हर एक किलोमीटर के बाद वो रुक रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले किलोमीटर से तो स्टार्ट ही करेगा, तो दूसरे पे रुकेगा, फिर तीसरे पे रुकेगा, चौथे पे रुकेगा, पाँचवें पे रुकेगा, छठवें पे रुकेगा, सातवें पे रुकेगा और 8वें पे तो पहुंच ही जाएगा, वो रुकने का कोई काम नहीं। तो रेस्ट करने वाली जगह कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 बार रुका है तो 6 मिनट × 6 तो 36 मिनट इसकी रेस्ट की हैं। और टोटल अगर डायरेक्ट जो जाएगा वो 60 मिनट्स ऑलरेडी पहले से हैं ही, और 36 एक्स्ट्रा ये हैं, तो जो टोटल मिनट होंगी वो कितनी होंगी, 96 मिनट।
यानी फ्रेंड्स 96 मिनट लगेंगे उसको पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 15 तथा 25 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो सी ने 9 दिन में शेष कार्य को समाप्त किया। बी ने कितने दिनों तक काम किया ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। सबसे पहले बी कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। सी कितने में कर रहा है, 25 दिनों में। तो अपन जो टोटल काम मानेंगे वो इन दोनों का एलसीएम लेके मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेके माना तो 75 इसको मान लिया। तो 15 से 75, अगर 15 डेज में अगर ये 75 कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, ये 5। ये कितना करेगा सी, 25 के हिसाब से 75 काम करना है तो 3 बार में एक काम कर दिया। एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा, तो 25 दिन में ये पूरा काम कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स बी है जो चला जाता है, तो सी अकेला 9 दिन में शेष काम करता है। तो सी की जो इफ़िशियंसी है यानी ताकत है वो है यहाँ पे 3। सी एक दिन में कितना करता है, 3। तो 9 दिन में कितना करेगा फ्रेंड्स, 27 काम करेगा। यानी 75 टोटल काम है आपका, उसमें से 27 काम जो है अकेला करा है सी ने, कितने दिन में, 9 दिन में। तो जो रिमेनिंग जो बचा हुआ काम कितना है, 48। तो जो 48 काम है वो दोनों ने मिलके किया होगा। कितना किया होगा, 48 जो काम है वो दोनों ने मिलके किया होगा। सी ने अकेले 27 किया है, तो दोनों ने जो काम किया है, बी 5 की ताकत से कर रहा है एक दिन में, सी 3 के। तो टोटल जो कर रहा है वो 8 की ताकत से होगा। दोनों दोनों जो काम करेंगे एक दिन में 8 करेंगे। तो 48 जो काम है उसको दोनों करेंगे तो 48 डिवाइड बाई 8, यानी दोनों मिलके जो काम है वो 6 दिन में कर देंगे, यानी 6 दिन में कर दिया होगा। तो जो बी कितने दिन छोड़ के गया है, 48 वाला काम था, तो इसको जो दोनों ने किया है वो 6 दिन में किया है। तो यानी बी जो छोड़ के गया है वो 6 दिन बाद चला गया है। तो बी ने कितने दिनों तक काम किया है, 6 दिन तक ही काम किया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पार्ट 1 के 10 टॉप 10 क्वेश्चन थे। अपन 100 की सीरीज कर रहे हैं।